मजलिस आज़ा है, जितनी अल्लाह ने आपको ज़रूरत हो ताकत अता की है, मिलकर इमाम की ज़ाते बाबरक़ात पे बुलंदतर सलावत। अलीमान और इस्लाम की मुहाफ़िज़त, बीमारों की शिफायाबी, बे औलाद गोदों की औलाद नरीना, मुहिब्बीन अहले बैत की जान माल की हिफाजत, दुश्मनान दीन, दुश्मनान कुरान, दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान अहले बैत की निस्तो नाबूदी के लिए मिलकर पूरी ताकत के साथ बुलंदतर सलावत। दुनिया के जिस जिस कोने में अज़दराने मज़लूम करबला, मुहिब्बीन अहले बैत इन पाकीज़ा इबादत में मसरूफ़ इबादत हैं, सबकी जान माल की हिफाजत, मजालिस है अज़ा की हिफाजत, जुलूस है अज़ा की हिफाजत, बे औलाद गोदों की औलाद नरीना, मुहिब्बीन अहले बैत की जान माल की हिफाजत और तमाम अहबाब की हाजात की बराबरी, पारा चनार के नेते और मज़लूम मोमिनीन की मदद और नुसरत, फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत, अज़ीम साने में शहीद होने वाले ज़ायरीन करबला की मग़फ़रत, तमाम मुसाफिर ज़ायरीन की जानो माल इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत के लिए मिलकर पूरी ताकत के साथ ख़ानदान ज़हरा पे बुलंदतर सलावत। शोहदाए मिल्लत जाफरिया के लिए, हाज़रीन के मरहूमीन के लिए, उन मोमिनीन व मोमिनात के लिए जिनके लिए कोई दुआ मांगने वाला नहीं, और बिलख़स जो पिछले साल अज़ा की इन सफ़ों में हमारे साथ थे, आज वो दुनिया से चले गए, उन सब की बुलंदी दराजात और लड़काने के मोमिनीन जो हादसे में जाम हक हो गए, उन सब के लिए एक मरतबा सूरह मुबारक फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात, ताबि अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात, इन्नका मुजीबुद्दावात, इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तमाम मरहूमीन और शुहदा की बख्शिश के लिए पूरी ताकत के साथ बुलंदतर सलावत। माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वन नारु लिल मुनाफ़िक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल्लाहु अन्हुम रिसा व तहरहुम तत्हीरा। रहमतुल्लाहि अला हबाबिहिम मशिअतिहिम
आलिहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मलऊनीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हकीम फ़िल क़ुरानिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिला सय्यतन फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा व मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा औलाइक यदखुलूनल जन्नह युरज़क़ूना फ़ीहा बिग़ैरि हिसाब क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैनुन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। बुलंद तर सलावत पढ़ अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, मिल के बोलो हुसैनियत। अपने ईमान का ऐलान करो हुसैनियत। अकीदों का इजहार करो हुसैनियत। नेकियों का वादा करो हुसैनियत। सीरत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर चलने का अहद करो, पूरी ताकत से जवाब दो हुसैनियत। कुरान और आले बैत से मोहब्बत का दम भरें, पूरी जुर्रत से जवाब दें हुसैनियत। यजीदियत, यजीदियत, यजीदियत। बुलंद दुनिया की गंदगी से बचाकर हुसैन इब्ने अली का अज़ादार बना। ये लुत्फ़े परवरदिगार है, ये रहमत इलाही है कि अल्लाह ने हमें वो हुसैन अता किया कि जिस जैसा कायनात में कोई दूसरा मौजूद। इज्जत की अलामत हुसैन, शर्फ की अलामत हुसैन, बंदगी का राज हुसैन, नबियों की सीरत का पैकर हुसैन, कुरान की बका की जमानत हुसैन, दीन का हुसैन। कुरान पढ़ना और है, नो के सिना पे चढ़ के पढ़ना और है, सजदा और तीनों के साए और है। खुदा की कसम मेरा हुसैन कायनात की वो अजीम शख्सियत है कि ज़ात हुसैन की थी, लेकिन हुसैन की ज़ात से नबियों का जिक्र भी जुड़ गया, वलियों का जिक्र भी जुड़ गया, वसीयों का जिक्र। और मोमिनीन इस बात की तरफ मुतवज्जे रहना कि अल्लाह की अताओं में से एक अता है। मैं अक्सर इस हदीस को बयान करता हूँ ताकि मोमिनीन के दिल और मोमिनीन के कुलूब मुनव्वर हो जाएं। और है पाकीज़ा किरदार और है, बदतीनत और है, पाकीज़ा तीनत और है। यहाँ अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि तुम्हें हुसैन मुफ्तियों के लहजों से नहीं, मोहम्मद की हदीसों से मिला है, कुरान की आयतों से मिला है। वगरना जाकर देख लीजिए, लोगों का दिमाग चकरा चुका है, किस कदर औल फौल बके जाते हैं, किस कदर उस यजीद की वकालत की जाती है, और किस कदर नाजेबा हैं ये लोग जो मिंबरे रसूल पे बैठ के कहते हैं मत कहा करें यजीद के बारे में कुछ, इसलिए कि खलीफतुल मुस्लिमीन है। मैं तो उसे इंसान समझने का रवादार भी नहीं हूँ, तू मुसलमानों का खलीफा बनाना चाहता है। कहाँ वो गंदगी का कीड़ा, कहाँ वो नजासत का मरकज, कहाँ वो गलास्तों का ढेर। और ये जो लफ्ज कहा जाता है ना, अब मुसलमानों को समझना पड़ेगा। याद रखना, यजीद और हुसैन का कोई मुकाबला नहीं, इसलिए कि हुसैन मुकाबले के लिए भी किसी मयार को रखता है और यजीद किसी मयार के काबिल नहीं है। कहाँ गंदगी का ढेर, कहाँ गलास्तों का मुजस्मा, कहाँ वो गंदगी का ढेर
जिसमें शराब, जिसमें जिना, जिसमें झूठ, जिसमें हरामकारी, मस्जिदों में बंदर नचाना, बैतुल्लाह की हुर्मत को पामाल करना, अल्लाह के नबी की मनाई हुई मस्जिद के अंदर घोड़ों का बांधना, मुसलमानों की इज्जतों से खेलना। बस मुझे इतना ही कहना है, अगर तुझे बहुत अच्छा लगता है तो फिर मैं खुदा की रजा पे राजी हूँ। तुझे तेरा यजीद मुबारक, मुझे मेरा हुसैन मुबारक। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बेशुमार। या अली या अली, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आखिरी अब आप तक कुछ बात पहुंच रही है मोमिनीन, थोड़ा अपने जहनों का मयार बुलंद कीजिएगा। हुसैन अल्लाह की अता का नाम है, हुसैन नबियों की सीरतों की खुशबू का नाम है, हुसैन कुरान की हिफाजत का नाम है। और मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, दिल चाह रहा है ज़रा हुसैन इब्न अली का वो कलाम तेरी खिदमत में पेश करूं, ताकि पता चले कुरान पामाल करने वाला कौन था और कुरान बचाने वाला कौन था, दीन बर्बाद करने वाला कौन था और दीन की हिफाजत करने वाला कौन था। और खुदा की कसम मोमिनीन, जिन्होंने दीन समझा और हुसैन को समझा, वो आज भी उनका कलम ये कहते हुए नजर आता है, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। ला इला की बिना की जो बुनियाद बना है, जो नबियों की रिसालतों को बचाने वाला है। और इसीलिए किसी मुफक्किर ने कमाल जुमला लिखा है, मैं इमाम के कलाम से पहले जरा ये जुमला भी अर्ज करना चाहता हूँ कि सारी जिंदगी नबी रहमत पूरे असहाब के अंदर बैठकर कभी हुसैन का लब चूमते, कभी हुसैन का रुखसार चूमते, कभी हुसैन की पेशानी चूमते, कभी एक सहाबी को बुलाते और बताते देखो मेरा हुसैन क्या है, कभी दूसरे को बुलाते फरमाते देखो मेरा हुसैन क्या है। कभी मस्जिद में बैठकर, कभी सजदे में जाकर, कभी मिंबर पे बैठकर, कभी गली से गुजरकर, कभी कंधों पे बिठाकर नबी दुनिया को समझाता रहा, आओ लोगों मेरे हुसैन को पहचान लो, आओ हुसैन शनास बनो। और खुदा की कसम ये जुमला जो तेरे मिंबरों से पढ़ा जाता है कि ईद का दिन चढ़ता है, नबी के पास निवासे आते हैं, मुझे नहीं पता चला दोस्तों आज तक कि निवासों की हिकमत क्या है और नाने की हिकमत क्या है। निवासे आकर कहते हैं अल्लाह की ईदें तो और भी गुजरी हैं, वक्त तो और भी गुजरे हैं, मौसम तो और भी गुजरे हैं। आज क्या हुआ है कि दोनों निवासे आकर कहने लगे नाना जान आज ईद है, हर बच्चा सवारी लेके जा रहा है, हमें भी सवारी चाहिए। आज ईद है, हर तवज्जो चाहता हूँ, हर बच्चे के पास सवारी है, हमें भी सवारी चाहिए। अच्छा जिससे मांग रहे हैं वो भी कोई आम शख्सियत नहीं है, वजह तख्लीक कायनात है, जिसके लिए रब कहता है ऐ मेरा मोहम्मद अगर मैं अल्लाह तुझे पैदा न करता, न जमीन होती, न आसमान होता, न चरिंद होता, न परिंद होता, न मोंगे होते, न मोती होते, न पहाड़ होते, न दरिया होते, न नबी होते, न वली होते, जिसको मैं यूं कहा करता हूं अगर मेरे मुस्तफा का नूर ना होता, ना आदम सफीहुल्लाह होता, ना नूह नजीहुल्लाह होता, ना यूसुफ का जमाल होता, ना अयूब का सबर होता, ना मूसा का कलाम होता, ना इब्राहिम की खुल्लत होती, ना जिब्राइल होता, ना मीकाईल होता, ना इसराफील होता, कुछ भी ना होता अगर मेरे रसूल का नूर ना होता, जिसके सदके में अल्लाह पूरी कायनात को पैदा करता है। उसके सामने दो निवासे खड़े हैं, नाना आज ईद है हमें सवारी चाहिए। नाना कितनी ताकत का मालिक है, जिब्रील के परों पे बैठ के मेराज पे चला जाता है, कितनी इज्जत का मालिक ये घर है। कभी आता है जिब्रील, कभी आता है मीकाईल, कभी आता है राहील, कभी आता है इज़राइल। इस घर के हालात क्या हैं, कभी कोई चक्की
गाड़ी चला रहा है, कोई झूला झुला रहा है, थके तने में बैठे यार मेरी बातों से, कभी कोई झूला झुला रहा है। और जब इमाम हुसैन ने दरबार मदीना में तारुफ कराया था तो यही बावर कराया था, और मुझसे बैयत मांगने वालों मेरा मयार जानते हो, अना मुख्तलफुल मलाइका, मैं वो हुसैन हूँ जिसके घर में फरिश्तों का आना जाना लगा रहता है, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। 40,000 फरिश्ते, मैं कहूंगा कौन करेगा मेरे हुसैन का मुकाबला। 40,000 फरिश्ते मेरे रब ने अली और ज़हरा की शादी के मौके पर आसमान पे गवाह बनाए थे, ज़हरा के रिश्ते के गवाह 40,000 फरिश्ते। जब शादी हुई 70,000 फरिश्ते जमीन पे उतरे थे। 3 दिन बतूल के घर के बाहर खड़े होकर अल्लाह का कुरान पढ़ते रहे थे। जब हुसैन पैदा हुआ 40,000 फरिश्ते हुसैन का चेहरा देखने आए थे, और उसका मुकाबला उस बदीना से करते हो जिसकी बदकिरदारी से मलाइका दूर भागे, उसे यजीद कहते हैं। जिसका चेहरा देखने फरिश्ते आए उसे हुसैन। जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पूरी ताकत के साथ। अब मुझे नहीं पता अजीज ने कौन से खूबसूरत अशार पढ़े, लेकिन चूंकि वो दूर थे और मोहब्बत में शरशार मजमा तकसीम हो गया, आदों की आवाज़ और अहदों की आवाज़ और। मैं कहता हूँ हुसैन की मोहब्बत में यकजा होकर पूरी ताकत के साथ मिलकर लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जिनके हाथों में दर्द नहीं होता दोनों हाथ बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी। घबराए तो नहीं बैठे मेरी बातों से, तवज्जो चाहता हो। रसूल सारी जिंदगी मोमिनीन तवज्जो रखना, हुसैन समझाते रहे। ईद का चांद, ईद का दिन नमूदार हो गया, नाना सवारी चाहिए। तवज्जो रे मेरे लफ्जों पर, नाना सवारी चाहिए। नाना कितना ताकतवर है, चाहता तो जन्नत से सवारी मंगवा लेता, चाहता तो किसी सहाबी को कहता जा सवारी ले आ, मेरे बेटों को सवार करके ले जा। नहीं, पता नहीं क्या बताना मकसूद था, पता नहीं क्या समझाना मकसूद था। दोनों शहजादों ने कहा नाना हमें सवारी चाहिए। नाना ने शहजादों को उठाया, एक को कंधे के एक तरफ बिठा लिया, दूसरे को दूसरी तरफ बिठा लिया, वह लैल की जुल्फों को थमा दिया। नबी गुजरने लगे, किसी ने देखा, और तवज्जो भाइयों, किसी ने देखा, देख कर कहा नेमल मरकब, कितनी प्यारी सवारी आ रही है। रसूल ने समझा कर कहा सवारी प्यारी नजर आई, सवार प्यारे नजर नहीं। तवज्जो, नबी गए, लिखने वालों ने लिखा, पढ़ने वालों ने पढ़ा, सुनने वालों ने सुना। एक कराची के अहले सुन्नत के मुफक्किर ने कहा यहीं पर दुनिया से गलती हुई, यहीं पर मौलवी से गलती हुई, यहीं पर सबसे बड़ी खता हुई। कहने लगे नबी बेटों को ले गए, निवासों को ले गए, बच्चों को ले गए। वो कहता है नहीं, मामला कुछ और था। न बच्चे आम बच्चों जैसे, ना नाना आम नानों जैसा, नाना रहमतुल आलमीन, बच्चे सरदारुल जन्ना। अल्लाह के नबी ने दोनों निवासों को कंधों पे बिठाया, गलियों में सैर कराई। एक एक सहाबी देख रहा था, एक एक मोमिन देख रहा था, एक एक कलमा गो देख रहा था, एक एक नमाजी देख रहा था कि नबी दोनों निवासों को कंधे पे बिठाकर
मदीने की गलियों से गुजर रहा है, जिन जुल्फों की कसमें अल्लाह कुरान में उठाता है वो हसनैन ने हाथों में पकड़ी हुई है। गोया नबी समझाना चाह रहे थे, ओ लोगों आज देख लो, आज पहचान लो, कल किसी गलती का शिकार न होना, कल किसी मुगालते का शिकार न होना। मैं मदीने की गलियों से गुजर कर अपनी जुल्फें थमाकर अपने कंधों पे बिठाकर तुम्हें समझा रहा हूँ, जो मेरे कंधों पे बैठे हैं खाली मेरे निवासे नहीं है, खाली मेरी बेटी के बेटे नहीं हैं, ये जो मेरे कंधों पे बैठे हैं ये मोहम्मद के दीन के वारिस बैठे हैं। ये जो मैंने जुल्फें थमाई हैं, सर के बाल नहीं थमाए, मैंने दीन की बागडोर हसनैन के हवाले कर दी। मेरे बाद दीन हसनैन से लेना। आइए देखिए, अगर रसूलुल्लाह की आंख के बंद होने के बाद दीन हसनैन से लिया जाता, जिसके लिए रसूल कहकर गए अल हसन वल हुसैन अबना इमामान, हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं और इमाम बेटे हैं, कामा औकादा, ये सुलह करें तब भी इमाम है, ये जंग लड़े तब भी इमाम है। और मैं एक जुमला यह कहना चाहूंगा, इस मेयार को समझिए, अगर इमाम हसन की जगह इमाम हुसैन होते, इमाम हुसैन की जगह इमाम हसन होते, नतीजा क्या होता? ये दुनिया की खाम ख्याली है। हसन सुलो जो थे, हुसैन जंगजू थे नहीं। इमाम जज्बात की भट्टी में नहीं पलता, इमाम अल्लाह का मुती होता है, हुक्म खुदा से जिंदगी गुजारता है। अगर जज्बात की भट्टी में इमाम पलता तो किसकी जुर्रत थी के रसूल के बाद, किसकी जुर्रत थी के रसूल के बाद अली पे इतने हमले करता? नहीं। इसलिए याद रखना, अली की जिंदगी में दोनों पहलू हैं, खामोशी भी है, जंग भी है। मोहम्मद की जिंदगी में दोनों पहलू हैं, खामोशी भी है, जंग भी है। अब दोनों पहलू अल्लाह ने मोहम्मद और अली के जरिए हसनैन में मुंतकिल किए। जहां सुलह का मौका आया वहां सुलह कर ली, जहां जंग का मौका आया वहां जंग कर ली। इसलिए मेरे नबी ने कहा था, अल हसन वल हुसैन अबनाई इमामान, हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं, इमाम बेटे हैं। जंग करें तब भी इमाम है, सुलह करें तब भी इमाम है। मुल्ला कभी हर्जा सराई न करना। अगर हुसैन की जगह हसन होते नतीजा वही होता जो आज है, अगर हसन की जगह हुसैन होते नतीजा वही होता जो आज है। इसलिए कि इमाम हिकमत इलाही से देखता है, इमाम हिकमत इलाही से बोलता है, इमाम मर्जी का मालिक नहीं होता, इमाम अल्लाह की रजा का ताबे होता। तवज्जो रहे, क्यों सुलह हुई इसका जवाब 28। क्यों जंग हुई इसका जवाब अभी। घबरा तो नहीं है मेरी बात? क्यों चले हुसैन काफिला लेकर? बहुत से लोग और मेरे अजीज दोस्तों, एक धोखा है जो इस वक्त मुसलमानों को और उम्मत को दिया जा रहा है। और वो धोखा क्या है कि हुसैन चुपके से चले गए, किसी को हुसैन ने नहीं बताया कहां जा रहा हूं। अगर हुसैन बताते तो फिर लोग साथ जाते। अपने बुजुर्गों के करतूत छुपाने के लिए हुसैन पे तोहमत मत लगा। हुसैन छुप के नहीं गया, छुप के जाने वाले और थे। हुसैन भागा नहीं, भागने वाले और थे। हुसैन उसका बेटा है जो मैदान में डट जाता है। हुसैन उसका बेटा है जो टूटी हुई तलवार से भी जंग लड़ता है। हुसैन छुप के नहीं गया, बल्कि तारीख शाहिद है, जब दरबार में इमाम हुसैन से बैयत मांगी गई तो हुसैन का पहला जवाब यही था, क्या फकत मुझसे बैयत चाहते हो या रसूल की सारी उम्मत से चाहते हो? जवाब आया सारी उम्मत से। तो फिर मुझे रात के अंधेरे में क्यों बुलाया? रात के अंधेरों में साजबाज होती है, हुसैन साजबाज करने वाला नहीं। कल का सूरज तलू होने दो, सारी उम्मत को बुलाना। उम्मत के बीच में रसूल का बेटा आएगा, कल सब के बीच खड़ा होकर हुसैन बताएगा हक क्या है, बातिल क्या। रात के पर्दों में बुलाने का मंशूर यजीदियत का था, हुसैन का नहीं था। और ये सबसे बड़ा झूठ है। हुसैन तन्हा चुप करके चले गए, नहीं
नहीं, हुसैन चुप करके नहीं गए। तवज्जो मेरे लफ्ज पर। एक एक दरवाजा खटखटाया, एक एक शख्स को बुलाया, मैं नाम नहीं लूंगा, एक एक शख्स को। अगर यूं तशबीह दूं तो बेजाना होगा। हुसैन ने उसी तरह सारे मदीने वालों के दरवाजे खटखटाए जिस तरह हुसैन की मां ज़हरा ने खटखटाए थे। एक एक दरवाजे पे आवाज दी, आ जाओ, आओ, दीन बुला रहा है, आओ कुरान बुला रहा है, आओ हक बुला रहा है, आओ नबी बुला रहा है, आओ खुदा बुला रहा है, आओ अमर बुला रहा है, आओ नहीं बुला रहा है, आओ जहाद वाजिब है। क्यों? किसके खिलाफ? यजीदियत के खिलाफ। यजीदियत के तवज्जो रखना, यजीदियत क्या है? मिंबर रसूल पे कब्जा करके अल्लाह के दीन को पामाल करने वाला, ये कुफरिया अशार कहने वाला। लाइबत बनु हाशिम बिल मुल्क फला खबरुन जा वला वहयुन नज़ल। ये तो बनु हाशिम का ढोंग था, ये तो बनु हाशिम का खेल था। न रसूल है, न कुरान है, न नबुव्वत है, न जन्नत है, न जहन्नुम है, न खुदा है, न रसूल है। किसने देखी जन्नत? कौन मरा और वापस पलट के आया? हुसैन उसके मुकाबले में निकले और निकल के फरमाया, यजीद तू कुरान को खत्म करेगा, मैं कुरान को जिंदा करूंगा। तू नबुव्वत पे हर्फ लाएगा, मैं नबी की इस्मत पे बात करूंगा। तू अल्लाह की तौहीद पे हर्फ लाएगा, मैं अल्लाह की तौहीद को बचाऊंगा। 1400 साल गुजरने के बावजूद आज अगर हुसैनियत जिंदा है तो समझना फकत हुसैन जिंदा नहीं, हुसैन का दीन जिंदा, हुसैन का किरदार जिंदा, हुसैन का अमल जिंदा, हुसैन की सीरत जिंदा, रब का कुरान जिंदा, रब की तौहीद जिंदा, मोहम्मद की रिसालत जिंदा, अली की विलायत जिंदा। लब्बैक या हुसैन। घबरा तो नहीं गए? आओ तुम्हें तुम्हारे इमाम का वो खत सुनाऊं जो इमाम ने आपके नाम लिखा, आप शियों के नाम। क्यों जा रहा हूं करबला? क्या मकसद है मेरी करबला जाने का? शर चाहिए, हुकूमत चाहिए, इक्तदार चाहिए? नहीं, हुसैन को इक्तदार की जरूरत न थी। क्यों? हुसैन उसका बेटा है जो अपनी टूटी जूती को गांठ रहे थे और कहा था इब्ने अब्बास इसे बाजार में ले जाओ तो क्या कीमत है? कहा मौला इसकी कोई कीमत नहीं है। फरमाया फिर इक्तदार के भूखों को अली का पैगाम सुना दो, तुम्हारा इक्तदार मेरी टूटी हुई जूती का मुकाबला भी नहीं कर सकता। जो उसका बेटा हो, जिसके लिए नबी कह रहे हो या अली, अल्लाह ने 3 फजीलतें मुझे अता की और तीनों में रब ने तुझे मेरा शरीक बनाया। कौन सी फजीलतें? या अली, रब ने लिवाए हमद मुझे अता किया, उठाने वाला तुझे अली को बनाया। हौज़े कौसर मुझे अता किया, पिलाने वाला तुझे अली को बनाया। जन्नत और जहन्नुम की चाबियां मुझे अता की, बांटने वाला तुझे अली को बनाया। यजीद कह सकता था, तवज्जो, यजीद कह सकता था कुरान नहीं है, जन्नत नहीं है, जहन्नुम नहीं है, हिसाब नहीं है। हुसैन साबित करने निकला जन्नत भी हक है, आखिरत भी हक है, कब्र भी हक है, मौत भी हक है, बरज़ख भी हक है, मरना भी हक है, जीना भी हक है, कब्रों में लेटना भी हक है, कब्रों से उठना भी हक है, माशर भी हक है, पुल्ले सिरात भी हक है, हौज़े कौसर भी हक है, लिवाए हमद भी हक है, जन्नत भी हक। और कैसे कहा? जरा इमाम का ये खत सुन लीजिए। इमाम ने खत लिखा आप शियों के नाम, क़यामत तक के शियों के नाम, क़यामत तक के हिदायत लेने वालों के नाम। अगर आप सारे मुतवज्जे बैठे तो मैं इमाम का वो खत सुनाऊं। आप जिन जबानों से माशाल्लाह नहीं निकल रही, इसका मतलब है वो बंदे नहीं सुनना चाहते। मैं अपनी ऐ बेशय सुना के तेरा वक्त नहीं जाया करना चाहता, मैं तुझे तेरे हुसैन का खत सुनाना चाहता हूँ। जो जो सुनने के लिए आमादा है पूरी ताकत के साथ मिलकर लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन,
लब्बैक या हुसैन नाराए हैदरी। सुना दूं मैं, सारे मुतवज्जो बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़ा मा औसबिल हुसैन इब्न अली इला रजुलिन। ये हुसैन इब्न अली की वसीयत है उस मर्द की तरफ कि जो मेरा भाई है अल मारूफ इब्न हनफिया, जो इब्न हनफिया के नाम से मारूफ है। हुसैन इब्न अली की वसीयत फकत इब्न हनफिया के लिए नहीं, फकत मोहम्मद इब्न हनफिया के लिए नहीं, हर शिया के लिए, हर मोमिन के लिए, हर अज़ादार के लिए, हर मातमी के लिए, हर हिदायत लेने वाले के लिए, हर मुतलाशिए हक के लिए। अब इमाम ने फरमाया सुनो, अन्नल हुसैन यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला। हुसैन गवाही देता है मेरे अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अहद है, वो यकता है, वो तन्हा है, ला शरीका ला, उसका कोई शरीक नहीं है। व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हुसैन ये भी गवाही देता है मेरा नाना मोहम्मद है जो अल्लाह का बंदा भी है, अल्लाह का रसूल भी है। व जाअ बिल हक़ मिन इंदिल्लाह। जो कुछ मेरा नाना लाया वो सारे का सारा हक लाया। कुरान लाया तो हक, नमाज लाया तो हक, रोजा लाया तो हक, पर्दा लाया तो हक, ज़कात लाया तो हक, इमामत का ऐलान किया तो हक, विलायत का हुक्म दिया तो हक, मिंबर पे चढ़ा तो हक, अली का हाथ पकड़ा तो हक, मन कुंत मौला की सदा दी तो हक। जो कुछ जा बिल हक़ मिन इंदिल्लाह, जो कुछ मेरा नाना लाया है वो सारे का सारा हक लाया है। अब हुसैन फरमाते हैं सुनो, अन्नल मौत हक़्क़ुन वल हयात हक़्क़ुन वन नार हक़्क़ुन वल जन्नत हक़्क़ुन व सात आतियतुन ला रैब फ़ीहा व अन्नल्लाह यबसु मन फिल कबूर। सुनो यजीद, तू कहता है जन्नत नहीं है, तू कहता है जहन्नुम नहीं है, तू कहता है फलसफा मौत व हयात नहीं है, तो हुसैन तुझे बावर कराएगा जन्नत भी हक है, जहन्नुम भी हक है, मौत भी हक है, जिंदगी भी हक है, कब्रों में जाना भी हक है, कब्रों से उठना भी हक है, हिसाब भी हक है, किताब भी हक है, जन्नतियों के लिए जन्नत भी हक है, जहन्नमियों के लिए जहन्नुम भी हक है। अब इमाम ने अगला जुमला कहा, फरमाते हैं सुनो, अन्नी लम अखरुज अशरम वला बतरम वला मुफसदम वला जालिमा। और मैं नहीं जा रहा, न तख्त चाहिए, न हुकूमत चाहिए, न इक़्तिदार चाहिए, न पैसा चाहिए, न दौलत चाहिए, मैं किसी लिए नहीं जा रहा। फिर मेरे आका क्यों जा रहे हो? ले तलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी रसूलिल्लाह। मैं रसूल की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ, ताकि कोई यजीद किसी जमाने में रसूल की उम्मत को गुमराह न कर सके, रसूल की उम्मत को गुमराह न कर सके। पहला काम हुसैन कहते हैं मेरा है, ले तलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी रसूलिल्लाह। दूसरा काम तवज्जो, व उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर। मैं जा रहा हूँ ताकि अमर बिल मारूफ करूंगा, नहीं अनिल मुनकर करूंगा। व असीरा बेसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब। और दुनिया को बताऊंगा, लोगों आइडियल चाहते हो, नमूना चाहते हो, उसवा चाहते हो। अल्लाह की भरी कायनात में दो हस्तियों से बढ़कर ना कोई आइडियल है, ना कोई नमूना है, ना कोई मशाले राह है, ना कोई तरीके जिंदगी है, ना कोई तरीके बंदगी है। वो कौन सी दो हस्तियां? कहा मैं हुसैन का बताऊंगा। वो दो हस्तियां या मेरा नाना मोहम्मद है या मेरा बाबा अली है। या अली, मेरी गल समझ आती पी है दोस्तों। फिर इमाम ने दुआ मांगी, किसके लिए? जिसने हुसैन के पैगाम को कबूल किया। फरमाया पैगाम देना मेरा काम। कितने सौ साल गुजर गए हुसैन के पैगाम पे? 60 हिजरी में दिया था इमाम ने ये पैगाम। आज हो गया 1446 हिजरी, यानी लगभग 1300 कुछ साल हो चुके हैं। 1380-86 साल हो चुके हैं इमाम को ये बयान दिए। इमाम का ये खत तुम तक पहुंचा, तुमने सुना, मैंने पढ़ा, मुझ तक पहुंचा, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। जहां जहां लोग सुनेंगे इमाम का खत पहुंचेगा, और जो जो सुन के मानेगा,
मेरा ख्याल है थक गए हो मेरी गलत। जो जो सुन के इमाम के पैगाम को मानेगा, जो जो अमर बिल मारूफ करेगा, जो जो नही अनिल मुनकर करेगा, जो जो नबी और अली की सीरत को जिंदा करेगा, जो जो उम्मत की सलाह करेगा, जो जो मौत और हयात पे यकीन रखेगा, जो जो जन्नत और जहन्नुम पे ईमान लाएगा, हुसैन कहता है मैं उसके लिए दुआ मांगूंगा। बताऊं तुम्हें हुसैन तुम्हारे लिए क्या दुआ कर रहा है? फमन कबलनी बेकबूलिल हक, जिसने मेरे इस पैगाम हक को कबूल कर लिया, मैं हुसैन उसके लिए दुआ करता हूँ। ओ मोमिना जागना, जरा गौर करना, गर्मी इतनी नहीं है जितनी तू बनाए बैठा है, जरा सर उठा के सुनना। हुसैन तेरे लिए दुआ मांग रहा है, कोई मौलवी नहीं मांग रहा, कोई मुफ्ती नहीं मांग रहा, कोई जाकिर नहीं मांग रहा, कोई खतीब नहीं मांग रहा, दुआ मांग रहा है ज़हरा का बेटा। और किन लफ्जों में मांग रहा है? फमन कबलनी बेकबूलिल हक फल्लाहु औला बिल हक। हक कहना मेरा काम था, हक पहुंचाना मेरा काम था। जिसने हुसैन के बताए हुए हक को कबूल कर लिया, फल्लाहु औला बिल हक। हुसैन दुआ मांगता है अल्लाह उसके बारे में हक वाला फैसला करे। मांगे हुसैन और मांगे भी रब से, क्या देर लगेगी? फरमाया जो मेरे पैगाम हक को कबूल करेगा मैं उसके लिए हक की दुआ मांगता हूँ। वमन रद्द अलैया, और जो मेरे पैगाम को रद्द करेगा, अस्बिरो, मैं हुसैन सब्र करूंगा। कितना सब्र करूंगा? हत्ता यक्ज़ी अल्लाह बैनी व बैनल कौम, यहाँ तक कि अल्लाह मेरे दरमियान और उसके दरमियान जो मेरे पैगाम हक को जुठला देगा, उसके दरमियान अल्लाह फैसला न कर ले। कहा याद रखना हुसैन लोगों के फैसले पे यकीन नहीं रखता, वल्लाहु खैरुल हाकिमीन। हुसैन का अकीदा ये है रब बेहतर फैसला करने वाला है। 1386 साल के बाद तुम्हें रब का फैसला नजर नहीं आया? यही तो फैसला है। दुनिया के जिस कोने में चले जाओ, मोमिनीन में हैरान होता हो और कभी कभी कहता हो कितना अजीम है मेरा हुसैन और कितना बद है कायनात का यजीद, जो सारा दिन टीवी शो पर बैठकर यजीद की वकालत करता है। अगर उसे भी यजीदी कहो तो नाराज हो जाता है। ये नतीजा है, यजीद मुर्दाबाद है, हुसैन जिंदाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कोई मेरी गल पहुंच गई है थोड़े? आप बताओ हुसैन के खत पे अमल करोगे या नहीं? इतनी ढीली माशाल्लाह मुझे सुनाई नहीं दी है। मैं जरा ऊंची आवाज में सुनना चाहता हूँ। मौला हुसैन का खत तुम तक पहुंचा, आखिरी बंदे तक पहुंचा, मैंने पढ़ के सुनाया। हुसैन ने उस खत में अकीदा भी बयान किया, मकसद करबला भी बयान किया। और याद रखना हुसैनी, इन मजलिसों में आने का मकसद नारे नहीं है, काला लिबास नहीं है, फकत नियाज खाना नहीं है। मजलिसों के आने का मकसद हुसैन के हुक्म को जिंदा रखना, हुसैन के पैगाम को जिंदा रखना है। नमाज का पैगाम, इबादत का पैगाम, सजदे का पैगाम, पर्दे का पैगाम, इज्जत का पैगाम, गैरत का पैगाम, नेकी का पैगाम, हिदायत का पैगाम, शराफत का पैगाम, बंदगी का पैगाम, शुजाअत का पैगाम, अमानत का पैगाम। घबरा तो नहीं गए मेरी? जिंदा रखो इस पैगाम को और बताओ दुनिया को हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा था, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा रहेगा। इसलिए कि हुसैन का किरदार जिंदा था, हुसैन का किरदार जिंदा है और हुसैन का किरदार जिंदा। इस दीन को समझो जिस दीन पे तेरा लगा कुछ नहीं और मोहम्मद की बेटी का बचा कुछ। 16 सफर चेलों में हुसैन पे आने वालों, तन्हाइयों में बैठ के सोचा कर, तुझे दीनदार बनाने के लिए हुसैन ने ज़ैनब जैसी बहन की चादर लुटाई है। मेरी माएँ बहनें बेटियां अपने पर्दों का ख्याल रखो।
खुदा के लिए ये तालिब इल्म, ये सैयद, ये मुसाफिर तुम्हें नसीहत करता है और हुसैन इब्न अली के अल्फाज में करता है, अपने पर्दों की हिफाजत करो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारा बचा है तो अली की बेटी का लुट गया है। आसान न था। जब हुसैन का जिक्र होता है ना तो ज़ैनब का जिक्र साथ होता है। अल्लामा अली नकी नक्कन अल्लाह मकाम हो के जुमले मारूफ जुमले हैं। मदीने से करबला तक बहन और भाई ने इस्लाम बचाया, करबला से शाम तक बहन ने भाई भी बचाया, इस्लाम भी बचाया। कितना खर्च हुआ ज़ैनब का इस्लाम बचाते बचाते। ओ मोमिना, ये दिन किसी रुलाने वाले के मोहताज नहीं है। इतना सोच, तू मर्द होकर गली में बैठना मुश्किल से बैठा है। कितनी अजीम थी वो बीबी जो बदमाशों के मजमे में चादर मांगती रहे। जब बीबी की विलादत व सआदत हुई ना, मैं दो चार जुमले अर्ज करूंगा। अली अपनी बेटी को उठा के रसूल की खिदमत में लाए। या रसूल अल्लाह, मुझे रब ने बेटी अता की। अली, इसका नाम क्या रखा? या रसूल अल्लाह, अली ने कभी पहले आप पर सबकत की है? अभी रसूल और अली की बात खत्म ना हुई, आसमान से जिब्रील उतरा, कहने लगा या रसूल अल्लाह, रब कह रहा है इस बच्ची का नाम रखो ज़ैनब। जो समझ गए हो ना, खुदा की कसम घर तक रोते जाओगे। या रसूल अल्लाह, रब कह रहा है इस बच्ची का नाम रखो ज़ैनब। खुदा की कसम, कोई माँ का भी अजब मकाम है और बेटी का भी अजब मकाम है। माँ का लक़ब है उम्मो अबीहा, बाबे की माँ। बेटी का लक़ब है ज़ैनो अबिन, बाबे की जीनत। लेकिन खुदा की कसम, उम्मत ने दोनों को दुख अजब दिया है। माँ वो है जिसको मदीने में मारा, बेटी वो है जिसको बाजार में मारा। पैगंबर ने अपनी बेटी का नाम रखा ना, फिर एक अजब काम किया। ओ मोमिनीन, मेरी तरफ तवज्जो रखना। जो आ रहा है, जो जहां जगह मिले बैठिए, अब आगे ना आना। मसाइब मुझे पढ़ने दो दोस्तों बुजुर्गों। हाँ, अल्लाह ने नाम रखा ज़ैनब। पैगंबर ने नवासी को उठाया, यूं सीने से लगाया ना, पैगंबर पता नहीं क्या हुआ, रोने भी लगे और ज़ैनब का सर भी चूमने लगे। रोते जा रहे थे, बीबी का सर चूम रहे थे। रिवायतें कहती है जब सर चूम चुके, अब ज़ैनब के बाजुओं का भरोसा लेने लगे। फिर इसी हालत में पर्दे में लिपटी हुई बेटी को उठाया। असहाब के मजमे में जाकर अल्लाह के नबी की आवाज आई, और मेरे असहाब, अपनी नस्लों को मेरी ज़ैनब का मकाम जरूर बताना, अपनी नस्लों को मेरी बेटी की इज्जत जरूर बताना। दोस्तों, जानते हो ये कौन ज़ैनब है? 19 माह रमजान की सुबह थी, जब अली के सर में जरब लगी। अली के सर में जरब लगी ना, बेटे उठा के बाबे को घर ले आए। सर अली का शगाफ्ता था, दाढ़ी अली के खून से खज़ाब थी। जब घर के करीब अली आए ना, तो अली मौला की आवाज है, यो मेरा लाल हसन, मुझे यहीं उतार दे। और बाबा, तेरा सर शगाफ्ता है, बाबा दाढ़ी तेरी खून से खज़ाब है। हसन, मैं कह रहा हूँ बेटा, मुझे यहीं उतार दे, मेरे असहाब को मेरे घर से दूर कर दे। बाबा, किस लिए? मेरा लाल सर मेरा शगाफ्ता है, दाढ़ी मेरी खून से खज़ाब है। जब मैं अंदर दाखिल होऊंगा ना, मेरी ज़ैनब की निगाह मेरे चेहरे पे पड़ेगी, मेरी बेटी के रोने की आवाज बुलंद होगी। हसन, मेरी गैरत गवारा नहीं करती है, मेरे असहाब मेरे ज़ैनब के रोने की आवाज सुने। ओ गयूर मोमिनो, मेरा साथ दो। सारे मिलकर कहते या अली, आज तुझे इतना गवारा नहीं, अल्लाह जाने उस वक्त तेरा क्या हाल होगा जब कूफे की तंग गलियों में एक रस्सी में बंधी हुई तेरी बेटियां बदमाशों के मजमे से गुजरेगी, कह रही होगी वाह हिजाबा, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मुझे कोई जल्दी नहीं है, अल्लाह तेरा भला करे, खुदा तुझे दुनिया का कोई गम न दे। आजादारों, बस दो जुमले सुन लो। अली जब तख्ते हुकूमत पे बैठा ना, खुदा की कसम फट जाता है जिगर। अली जब तख्ते हुकूमत पे बैठा ना, अली ने एक ऐलान किया मुआशरे के लिए, एक ऐलान अपने 4 बेटों को बुला के किया। कौन से 4 बेटे? हसन बेटा तू भी आ जा, हुसैन तू भी आ जा, मोहम्मद हनफिया तू भी आ जा, और मेरा गाजी तू भी आ जा। चारों बेटे उस अली के आ गए। कहा हसन ले जा भाइयों को साथ, मदीने से मेरी बेटियां ले आ, मोहम्मद की निवासियां ले आ। मेरे लाल ख्याल करना, दिन को आराम करना, रात को सफर करना, उन रास्तों से न लाना जिनमें लोगों का रश ज्यादा। पता
नहीं तू क्या सुनना चाह रहा है। उन रास्तों से न लाना जहाँ लोगों की भीड़ ज्यादा हो। और मेरा बेटा हसन ख्याल करना, जब शहर कूफा के बाहर पहुंच जाओ ना, पहले मुझे खबर देना, मैं अली अपनी बेटियों का काफिला खुद लेकर आऊंगा। मोमिना तेरा जिगर फट जाएगा। रिवायत कहती है जब काफिला बेटियों का कूफे के शहर के बाहर आया ना, अली को इत्तला मिली। अली निकला बाजार कूफा में, एक एक दुकान अली ने बंद कराई, एक एक बाजार अली ने बंद कराया, एक एक मर्द को अली ने हुक्म दिया आज बाहर ना आना। मौला क्या हो गया है? आवाज आई आज मेरी ज़ैनब अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अली ने बाजार बंद कराए, हर मर्द को हुक्म दिया घरों को लौट जाओ। अज़ादारों अगला जुमला सुनोगे। अली कूफे के शहर के बाहर निकला, रोता हुआ अली काफिले को देखने लगा। हालत काफिले की क्या है? बुरकों में लिपटी हुई नबी ज़ादियां हैं, मामलों में बैठी हुई हैं, चारों तरफ वीरों का लगा हुआ पहरा है। हसन हाथ में तलवार, हुसैन हाथ में तलवार, मोहम्मद हनफिया हाथ में तलवार। हो कर लेगा बर्दाश्त। एक वो खड़ा है जिसके एक हाथ में तलवार है, दूसरे में ज़ैनब की सवारी की मुहार है, नाम अब्बास अलमदार। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। शर्म करके न रोला। और शरा अल्लाह तेरी इबादत को कबूल फरमाए, अल्लाह तेरी बहनों के पर्दे महफूज रखे। रिवायतें कहती है रोता हुआ अली कहने लगा अब्बास मेरी ज़ैनब की सवारी की मुहार मुझे दो। अब्बास आगे बढ़ा, बीबी की सवारी की मुहार अली के हाथ में थमाई और कर लेगा मोमिना बर्दाश्त। अली लेके चला, कूफे के शहर में आया, पहला चौक आया, अली ने महमल का पर्दा हटाया, रोकर कहा ज़ैनब ये पहला चौक आ गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। और मेरी बेटी ये पहला चौक आ गया, और ये मेरी लाडली ये पहला चौक आ गया। रोने वालों कैसे सुनोगे? चौक गुजरते गए, अली बताता गया आया ना जब सदर बाजार, हो जिगर संभालना, आया ना जब सदर बाजार। बाबा जमीन पे रोया, बेटी ऊंट पे रोई। कब रोई? जब अली ने महमल का पर्दा हटा के कहा ज़ैनब ये सदर बाजार आ गया। रोकर कहा बाबा बाजार बेटों को बताए जाते हैं, और मैं तो तेरी शरीफ बेटी हूँ। और रोती रही ज़ैनब और रोता रहा अली। और गुजर गया वक्त, 61 हिजरी का चांद चढ़ा, 2 मुहर्रम को ज़ैनब करबला आ गई, 7 को पानी बंद हुआ, 10 का सूरज तलू हुआ। अली अकबर की आजान से सुबह आशूर का आगाज हुआ। फिर वो वक्त आया जब ज़ैनब की चादर नेज़े की नोक पे आई, जब लूटने वाले कहने लगे लूटो तबर्रुकात, अली और बतूल को कैदी बना के ले चलो, औलादे रसूल को। आज़ादारों मेरी तरफ देखना, खाली तू नहीं रो रहा, 12वां मौला गैबत के पर्दे में रो रहा है। तू मजलिस सुन के रोता है ना, 12वां इमाम सुबह शाम रोता है। रो कर कहते हैं लोगों मेरी दादी का जुर्म क्या था, लोगों मेरे जद का कसूर क्या था, लोगों मेरे बाबा को क्यों रुलाया। मेरा सलाम हो, मेरा 12वां इमाम कहता है मेरा सलाम हो मुखद्दरात इस्मत की पली उन बीबियों पर जिनके बाल खुल गए, जिनकी चादरें लुट गई, बच्चे मारे गए, भाई मारे। आओ सारे हाथ बुलंद करो, शर्म न करना, नहीं पता जिंदगी का फिर ये चेहल मुयस्सर हो या ना हो। सबको कहूंगा अपने हाथ बुलंद करो, अल्लाह से दुआ मांगो। इमाम ज़मान को पुरसा देते हैं अस्सलामु अलल हुसैनिल गरीब। शर्म करके बैठा रहो। 16 सफर और कान में आवाज पड़ जाए हुसैन गरीब हो गया। अस्सलामु अलल हुसैनिल गरीब, अस्सलामु अलल हुसैनिल मज़लूम, अस्सलामु अला बनातिल हुसैन, अस्सलामु अला खवातिल हुसैन,
अस्सलामु अला अली इब्न हुसैन, अस्सलामु अला अस्हाबिल हुसैन। मोमिना नहीं पूछेगा पढ़ने वाला, सैयद भी है, तालिबे इल्म भी है, अपने दादे हुसैन को गरीब क्यों कह रहा है? नाना मोहम्मदो, नानी मलिकतुल अरब, बाबा हैदर करारो, माँ फातिमा ज़हरा, जन्नत के जवानों का सरदारो। जब पैदा हो 40,000 फरिश्ते चेहरा देखने आए। नहीं पूछेगा हुसैन कब गरीब हुआ। अकबर मारा गया गरीब न था, गाजी मारा गया गरीब न था, कासिम मारा गया गरीब न था, असगर का शीर खार गला कटा, मेरा हुसैन गरीब न था। नहीं पूछोगे फिर कब गरीब हुआ? जब नेज़े की नोक पे ज़ैनब की चादर रो रो कर कहती थी वाह हिजाबा, वाह मुहम्मदा, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अल्लाह तेरी इबादत कबूल, सर उठाना मोमिना, अल्लाह तेरी इबादत कबूल फरमाए। 11 मुहर्रम का सूरज चढ़ा, पहली बार जमाने में ज़ैनब को नंगे सर देखा। किस हालत में देखा? लाशों के दरमियान अली की बेटी जल रही है, बाल खुले हुए हैं, एक एक लाश पे खड़े होकर कहती है अकबर देखो मेरी चादर लुट गई। कासिम देख मेरा, अजरकुम अल्लाह, शर्म न करना, कासिम देख मेरा पर्दा लुट गया, अकबर देख मेरी चादर लुट गई। बीबी ने रखते सफर बांधा, कल भी कूफे गई थी, आज भी कूफे जा रही है। कल में और आज में फर्क क्या है? भाई कल भी साथ थे, भाई आज भी साथ हैं। जब कल गई है भाइयों के हाथ में तलवारें थी, और जब आज गई है भाइयों के सर नौ के नेज़ा पे बुलंद, रो रो कर कह रही है सज्जाद बाबे को पढ़े कुरान, लोग तेरे बाबे को देखेंगे और मेरा पर्दा बच जाएगा, और मेरा पर्दा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। कल भी गई थी आज भी गई है, फर्क क्या है? जब कल गई थी शहजादी थी, जब आज गई है कैदी हो गई। और जब कल गई थी बाजार बंद थे, मर्दों को निकलने की इजाजत न थी। सुनने का जब आज गई है, जब आज गई है बाजार सज रहे हैं, और कोई ढोलों की ताब पे नाच रहा है, और कोई शराब पी रहा है। कहती है बताओ अली की ज़ैनब कौन है, अली की बेटी कौन है? आखिरी जुमला दोस्तों, ये वो लम्हा था जिसको सैयद सज्जाद बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो दुआ बाबे के रोंदे हुए लाशे पे नहीं मांगी, अली अकबर की जवानी पे नहीं मांगी। शामे गरीबा जब बीबी ने जले हुए खेमे से निकाला, सज्जाद ने वो दुआ नहीं मांगी जो बाजार में मांगी। कब मांगी? जब माँ को बदमाशों से चादर मांगते देखा, रो कर लई दनी उम्मी लम चलिदनी, काश मेरी माँ ने मुझे पैदा न किया होता, सज्जाद न देखता,